शास्त्र शस्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाए। धर्म के काजे राम लखन फिर विश्वामित्र संग लीन विदाए। अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सहेजे, ताड़ का सुबाहु लोक यम भेजे। करुणा से न बड़ा कोई वार, छू कर किया मां अहिल्या। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अति पावन सिया राम लगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये कौन बालक इतना मधुर राम कथा का गान कर रहे हैं? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ये गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सहजता से धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए, सारंग साध के उनको मनाए। जानकी ने वर माला डारी, भूप मिले श्री और चक्रधारी। एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया इस राम के हर कार्य से प्रजा उसकी भक्त बन जाती है। बिना शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, वो हर बार हमें हरा देता है। और अब ये दोनों राम कथा सुनाकर उसकी भक्ति और प्रबल कर रहे हैं। इन दोनों के सर से अभी राम नाम का प्रेत उतारता हूं। मूर्ख, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। उनके साथ साक्षात हनुमान है। प्रतीक्षा करो, हर हार
नए अवसर नए खेल को जन्म देती है। मिल गया मार्ग। कल प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः यज्ञ आरंभ होगा। हनुमान कहाँ गया? सिया राम सिया राम सिया राम प्रभु सिया राम सिया राम। भैया, वो ब्राह्मण कहाँ गए जो भावमग्न होकर हमारा गान सुन रहे थे? हाँ, मैंने भी उन्हें कहीं जाते देखा नहीं। कहीं भोज करने तो नहीं गए, इसलिए लौट गए होंगे। चलो ना, हम भी चलते हैं धर्मशाला। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। भैया, तन मन प्रसन्न हो गया श्री राम कथा कहकर, किंतु हमारी भक्ति ना श्री राम को हमारे निकट लाई, ना हमें उनके। जो हृदय में है वो सामने भी अवश्य आएंगे। मिल गया मार्ग। तुमने कहा राम की प्रजा उसकी भक्त है, परंतु प्रजा शब्द का एक अर्थ संतान भी होता है, बानासुर। हो सकता है राम के जिस कार्य में प्रजा को धर्म दिखाई दे, उसी कार्य में उसकी संतानों को अधर्म दिखाई दे। हम सबको बता दें कि लव कुश रामपुत्र है। कहाँ व्यस्त है हनुमान? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। बहुत समय बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देखा हनुमान, इस प्रकार घूमते गाते देखा। हनुमान जी, हमें भी तो बताइए, इस मंत्र मुग्धता में हम कैसे झूमे? भरत भैया, जब मन आनंद से भरा हो तो पग अपने आप झूमने लगते हैं, और भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। मैंने क्या किया हनुमान? आपने नहीं, आपकी कथा ने प्रभु। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, जितने सुंदर मुख उतनी सुंदर वाणी, जितने सुंदर शब्द उतना सुंदर संगीत। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। जिस गान ने हनुमान जी को इतना भाव विभोर कर दिया, उसका श्रवण तो हमें भी करना चाहिए भैया। तुम्हारे मुख पर आनंद और संतुष्टि देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है हनुमान। क्या मुझे नहीं सुनाओगे उनका गान? यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। रूठ क्यों गए? लव, अरे कुश! पुत्री,
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना, इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की। पर मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए यह भोग अपवित्र है, विष है। और घाव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश। ऋषि कुमारो, ये अकस्मात वो क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भरकर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करते। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय, अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे जोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे?
मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उठता है। कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है। एक बार माता सीता से मिलने सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो। चलो वहां को, ये देखते हैं। इतनी तीव्र वायु, लगता है चक्रवात आने वाला है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बजरंग बली। हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को पकड़ लिया, ये भी हमें चोर समझने लगेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ आपे, लाल देह लाली लसे, हर धरि लाल लगे। देखो हनुमान जी ने पकड़ लिया उन्हें, चलो। नीचे से चीख कर बात करनी पड़ती है ना, और चीख कर बात करना सभ्यता नहीं, इसलिए ऊपर आ गया। विराट रूप धरकर हमें भयभीत करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आपका दाव सफल हुआ, हमने तो पहले ही आपको आते हुए देख लिया था। मुझे भी अपने तनिक निकट ले लीजिए हनुमान जी। जय जय महाबली हनुमान,
महाबली हनुमान जी, हमारा साहस भले ही आपको दो सांस लगे, किंतु हम श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। किंतु हमने ये दीवार युद्ध के विचार से नहीं लांघी है। जिनके मुख पर प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम हो, उन्हें पराजय छू भी नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, सिया राम का गुणगान करने वाले ऋषि कुमार उनसे युद्ध करने तो नहीं आए होंगे। फिर क्यों आकार बड़ा रखा है आपने? ताकि वे अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व उठा सके, हर और दृष्टि रख सके। अच्छा, वैसे आप दोनों के गायन और स्वर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। सत्य कहूं तो अभी संध्या में आप दोनों बाल ऋषियों के दर्शन करने के लिए मैं बस आने ही वाला था, किंतु रात्रि के समय आप दोनों यहां क्यों आए? आप दोनों को संकट है या फिर शंका? भक्ति है हनुमान जी। माता सीता और श्री राम के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मिथिला की कन्या जिसका विवाह हमने करवाया, वो कह रही थी कि महाराज राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बस इसलिए हम चले आए, श्री राम और माता सीता से मिलकर ये सिद्ध करने, न्याय की मूर्ति श्री राम अन्याय कर ही नहीं सकते। तुम दोनों जिनकी पूजा करते हो, उनकी ही निद्रा में विघ्न करोगे? बात तो उचित है। मैं भोर होते ही आप दोनों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राजभवन ले चलूंगा। जैसा आप कहें हनुमान जी। आइए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत, बुद्धि के साथ बल और साहस भी है आप दोनों में। धन्यवाद, कल भोर अवश्य ही भेंट होंगी। प्रणाम। हमें श्री राम और माता सीता से मिलना है। स्मरण रहे, हम आपके मित्र हैं, हमारे बाण नहीं। वन देवी जी गुरु माँ। इसे पी लीजिए। ये क्या है गुरु माँ? काढ़ा। इसमें घुली जड़ी बूटी और औषधि आपके मन को शांत करेगी। आपकी चिंता को समझती हूँ, किंतु भय दुर्भाग्य लाता है। इसे पी के निश्चिंत सो जाइए। धन्यवाद गुरु माँ। विश्राम कर। आप मेरी चिंता तो समझती हैं, किंतु उसके पीछे का कारण नहीं। बस मेरे लवकुश अपने आराध्या से मिल ले और उनकी भक्ति पर कोई आँच ना आने पाए। उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे,
प्रभु मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अरे उठकर व्यायाम भी करने लग गए कुछ। अरे पहले तो सुनील को लेकर बैठे रहते थे, अब इस वीणा को अधिक साफ करने से कहीं टूट ना जाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। महाराज राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। वीणा क्या, मुख भी ऐसे ही चमकाऊंगा, घिस घिस कर पतला हो जाएगा। हाँ, उचित तो कह रहे हो। कुश, ये महारानी सीता है, माता सुनकर कहीं क्रोधित ना हो जाए। लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। इसलिए तो मुख स्वच्छ कर रहा हूँ भैया। मैंने सुना है स्त्रियों को कभी सुंदर बालकों पर क्रोध नहीं आता। ठीक है, लेकिन माता सीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे मन से पूछिए भैया, जो हमेशा कहता है कि माता सीता सुंदर, सहज और प्रेम पूर्ण होंगी। सब उन्हें माता कहकर बुलाते होंगे। लव कुश वो ऋषि कुमारो, हनुमान जी। वन देवी ही सीता है। जब लव कुश को पता चलेगा कि माता सीता यहाँ नहीं है, तब क्या होगा? क्या मैं उन दोनों को सत्य बता दूं? अब तक हमने सुनाया कि कैसे हुआ माता सीता का हरण। अब जानिए भटकते भक्तों, कहाँ पड़े श्री राम लखन के चरण। कल पे विरह में ऋषि मुख आए, भेटे पवन सुत हनुमत पाए। सुग्रीव संग फिर हाथ मिलाए, लाली मर्जा वचन निभाए। सिया खोजन चले वानर एक मत, मुद्रिका ले बोले राम से हनुमत। जो न मिला सिया माँ का प्रमाण, लौटेगा ना जीवित हनुमान। राम हनुमान का प्रेम महान, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम
बजता रावण का डंका, बंदी वहीं पे है माँ सीता। पाओगे सागर जो जीता, बाधा विकट कैसे सागर हो पार। वानर सब आशा गए हार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया हनुमत संग सब भय निराशा, वृक्ष जामवंत साधे आसा। हनुमन शक्ति तुम में अपरा, बाल काल रवि भक्षे सारा। याद करो तुम बल रत्ना कर, बल भर मेला होगे सागर। हनुमत फिर बन गए बलधाम, भरी छलांग ले श्री राम का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कौशल नरेश अयोध्या पथ सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानकी नेवर माला डारी, भूपे मिले श्री और चक्रधारी। एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक है प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया नाम है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया नाम है
क्यों गए? गाते रहो पुत्रों। राम और सिया का साथ देखकर इंद्र तथा शची को भी लज्जा आती है। स्वयं ब्रह्मा तथा सरस्वती भी उनसे प्रेरणा पाती है, जिनसे स्वयं शिव और पार्वती भी सीखे दाम्पत्य का पाठ। ऐसे राम सिया को हमारा कोटि कोटि नमन, जोड़े दोनों हाथ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका को भस्म किया, तोड़ा दशरथन का अभिमान, दिया श्री राम का शक्ति प्रमाण। लौट लंका प्रभु आस बधाई, बोले राम करो लंक चढ़ाई। सागर भी था बाधा पारा, कैसे जाए इसको पारा। नल नील किए युक्ति भारी, पत्थर राम नाम लिख डारी। जिसके साथ हो राम का नाम, पत्थर भी वो तरते हर धाम। सेतु बना हुए पार श्री राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। युद्ध हुआ फिर बड़ा ही प्रचंडा, राम की रावण सिर खंडा। अंबर में सब देव पधारे, शौर्य राम का देख सराहे। पर पराक्रमी ना कम था दशानन, उत्तर में दिखलाया पराक्रम। कटते जाए शीश अनंता, पर रावण जाए नाहंता। पहुँचे कैसे युद्ध परिणाम, विचलित अब हो बैठे राम।
पूजे अवध बिहारी। अवध की जनता थी बलिहारी। रात अमावस बन बैठी दिवाली। राम सिया की प्रीत निराली। अवध मुकुट धारी श्री राम। माता सिया का संग महान। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 तुम्हारा ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों। अपना परिचय दीजिए मुझे। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु, ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। शुक्र। कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी। अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूं, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना? क्षमा करना, मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगी ना? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आज्ञा गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ऋषि कुमार पधारिए। भैया, रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज। आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए। देखो, वो आ रही है देवी सीता। महारानी सीता की देह तो अयोध्या में वास नहीं करती है, किंतु राजधर्म की मर्यादा जो निभानी है, मेरी प्रिय पत्नी के प्राण इस मूर्ति में प्रतिष्ठित है। श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। ऋषि कुमार, अपने घाव को दबा कर रखें। आर्य सुमंत। जी महाराज। शीघ्र वैद्य जी को बुलाइए। रक्त बह रहा है ऋषि कुमार, इन्हें स्वच्छ करना होगा। आपको उपचार की आवश्यकता है।
प्रचार की अधिक आवश्यकता वीणा की स्टार को है। जो साक्षात माता सरस्वती ने हमें उपहार दिया था। ऋषि कुमार, महाराज की उदारता का उत्तर उद्दंडता से देना उचित नहीं है। लक्ष्मण, मेरा भाई उद्दंडी नहीं है, केवल उसके मुख पर बुद्धि से अधिक उसके भावों का अधिकार है। राजानुज, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम वीणा का तार अधिक खींचने से टूट गया है ऋषि कुमार। क्या आप बताएंगे ऐसा क्या हुआ? भगवान वाल्मीकि का आदेश था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम और माता सीता के गुणगान गाने का, किंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि राम सिया की कथा जो हम मंत्र मुक्त होकर गाते हैं वो अधूरी है। ऋषि कुमार, संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। एक व्यक्ति की जीवन कथा तब तक अपूर्ण है जब तक उसके प्राण उसके तन में है। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? ऋषि कुमार, अयोध्यापति से संवाद संभव है, विवाद नहीं। और अभी आप बालक हैं, ये राजधर्म नहीं समझेंगे आप। हमारे भगवान कहते हैं कि नारी के विषय में सदा बालक बनकर पूर्ण निश्चलता से विचार किया जाना चाहिए। वो नारी जिसमें सदा ही ममता का भाव समाया हो, उसके चरित्र का मूल्यांकन सदा बालक बनकर करना ही उचित होता है, क्योंकि बालकों की बुद्धि लोक अपवाद से दूषित नहीं होती। शत्रुघ्न, इन ऋषि कुमारों को उससे सम्मान बाहर ले जाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, हनुमान, इन्हें सभा में लाए और बताए कि ये प्रश्न करेंगे, क्या सभा का त्याग? प्रभु, जो प्रश्न इनके मुख से निकल रहे हैं वो पूछने की मेरी इच्छा तो हुई, किंतु साहस नहीं। तो जो पूछना है वो अवश्य पूछो ऋषि कुमारों, मैं यथाशक्ति उत्तर अवश्य दूंगा। क्योंकि आपने माता सीता का त्याग धर्म का आचरण आदर्शों के अनुसार होता है ऋषि कुमार। एक संतान के लिए उसके माता पिता आदर्श होते हैं। अपनी संतान को धर्म की सीख देने के लिए उसके माता पिता को कभी कभी सुख का त्याग करना पड़ता है। वैसे ही अपनी प्रजा के लिए उसके राजा और रानी आदर्श हैं, सबके लिए परमात्मा आदर्श है। इसलिए संसार के सुख के लिए प्रत्येक युग में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से वियोग की पीड़ा सहते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या नगर और कोसल राष्ट्र की प्रजा को उचित धर्म का दर्शन देने की इच्छा से मैंने और सीता ने वियोग का दुख स्वीकार किया।
यदि महाराज को दुख देने से मन भर गया हो तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करे ऋषि कुमार। यज्ञ की अंतिम आहुति का समय निकट आ रहा है। हम यहाँ महाराज का दुख या अपमान का कारण बनने नहीं आए थे, अपितु हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने आए थे। पीड़ा है तो केवल इस बात की कि हम केवल महाराज के दर्शन का सौभाग्य ले पाए, प्रभु राम के दर्शन का नहीं, क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। पिताश्री, क्या लव और कुश के प्रश्न उचित थे? जैसे वृक्ष पर बैठे व्यक्ति को धरती पर खड़े व्यक्ति की तुलना में कहीं दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों की मर्यादा भी उन प्रश्नों की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि धरती पर खड़े व्यक्ति के प्रश्न अनुचित हैं या फिर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। वो समय भी आएगा जब लव और कुश इस समाज को, संसार को और सृष्टि को और भली भांति समझने लग जाएंगे। और जब वो समय आएगा प्रिय गणेश, तब वो दोनों स्वतः ही उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे जो राम और सीता के पुनर्मिलन का आधार बनेगा। अब क्या करना है? कैसे मर्यादा और न्याय की मूर्त ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। अकस्मात क्यों रुक गए? भैया, अगर श्री राम ने किसी और की पत्नी के साथ अन्याय किया होता तो आप दुखी नहीं होते। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कुश। श्री राम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम मन्मना गणाधिपते नमः स्वाहा। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? क्योंकि आपने माता सीता का त्याग क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। और क्या प्रमाण चाहिए? अब तो सिद्ध हो गया ना कि अयोध्या के राजा राम ने ही अन्याय किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अवश्य ये कोई ऐसा भेद है जो पूरा संसार नहीं जानता है। अर्थात श्री राम कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, कदाचित कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमने पूछा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जो हमारी बालक बुद्धि में कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जिससे हमारी सारी शंकाओं पर विराम लग जाए। तुम्हें क्या लगता है इतने वर्षों में तुम पहले हो जिसने अन्याय के विषय में विचार किया हो? मिथिला के हर घर में बस यही चर्चा होती है लव।
आपको केवल ये दुख है कि हम श्री राम से उचित प्रश्न नहीं पूछ पाए, किंतु मुझे देखिए, मुझे दो दुख हैं। क्या? एक तो माता सीता के दर्शन ना पाने का, और दूसरा गुरु की पत्नी का आरोप सत्य सिद्ध होने का। हम क्यों? भाभी माँ की बातें भैया सुनेंगे। सोमकर, लाओ तो। बहुत भूख लग रही है, आज भोजन क्या करेंगे? धन्य हो कुमार कुश, इतने बड़े दुख के बीच में भी तुम्हें भोजन की पड़ी है। दुख हृदय में है और भूख पेट में। दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, चलो ना फिर भोजनशाला में चलकर खाते हैं। नहीं, अब हम अयोध्या का अन्न तभी खाएंगे जब माता सीता अयोध्या लौटेंगी। और मैं जानता हूं कि हमें क्या करना है। जिससे भक्ति की पावन डोर अरे बुद्धि के ध्वनि सोम, मैं तो माता सीता को केवल प्रेम से माता कहता हूँ, वो मेरी माता नहीं है। हाँ, वो भूखे पेट सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तुम तो वन देवी के पुत्र हो। हाँ, मैं वन देवी का पुत्र हूँ। वैसे लव भैया ने क्या सोचा है? जितना मैं भैया को जानता हूँ, उन्होंने सोच लिया है कि क्या प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है। सर्वप्रथम वहां देखो, कोई है? शीघ्र चलो। छोड़ो, सबसे पहले भैया को बताने दो कि पहले वो क्या करने वाले, फिर मैं बताऊंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मैं तो साधारण सा दूत हूँ, यहाँ की सूचना वहां और वहां की सूचना यहाँ लाता हूँ। किंतु आप लोग तो ऋषि कुमार है ना, यज्ञ की समाप्ति से पहले ही निकल आए। जिस जगह पर हमारी राजकुमारी के साथ इतना घोर अन्याय हुआ हो, वहां हम कैसे रुक सकते हैं? तो आप भी मिथिला से हो? जी। आप भी मतलब? केवल यही है मिथिला से भद्र? मैं भी मिथिला से ही हूँ। मेरे पिताश्री तो राजदूत हुआ करते थे, किंतु मैं सामान्य व्यापारियों की भांति कार्य करता हूँ। किंतु एक प्रश्न है मन में। पूछिए। जिन्हें मिथिला के राजा ने क्षमा कर दिया, उनसे आप क्यों क्रोधित हैं? आप क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे? यहाँ बात क्षमा और दंड की नहीं है, सत्य की है। यदि प्रभु श्री राम अपराधी होते तो भला भगवान वाल्मीकि हमें अयोध्या क्यों भेजते? और वो भी कला के बल के साथ। तो फिर निकल क्यों आए? क्या समस्या थी वहां? समस्या थी महारानी सीता की अनुपस्थिति। हम वहां से निकल आए क्योंकि एक ऐसा प्रश्न मन में उठा जिसका उत्तर हमें शीघ्र जानना है। महाराज ने महारानी सीता का त्याग कर दिया,
किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्णय अकेले महाराज का नहीं था, और ये निर्णय यदि महारानी सीता और महाराज राम का था तो ये प्रश्न भी हमें उन दोनों से एक साथ पूछना होगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें महारानी सीता को खोजना होगा। ना जाने कितने प्रश्न उठ रहे होंगे उन दोनों के हृदय में, किंतु हारे यदि उन्हें सत्य का आभास हुआ तो मैं उनके मन में आपका पुष्प मुरझाने नहीं दूंगी। तो आप महारानी सीता को खोजने निकले हैं, कैसे खोजेंगे? एक ही मार्ग है जो भैया ने सोच रखा है, किंतु मैंने अभी तक तुम्हें वो मार्ग बताया नहीं है। इसलिए सब जानने के लिए आतुर है। भैया आप कब बताएंगे? हमें अश्वमेध यज्ञ को रोकना होगा। किंतु लव, तुमने सच में अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का निर्णय लिया है? हाँ, माता सीता को खोजने के लिए हम अश्वमेध का अश्व रोकेंगे। क्या? हाँ पुत्र, सिया राम के जीवन के इस अध्याय में लव और कुश अश्वमेध के अश्व को रोकेंगे। उसके पश्चात श्री राम और देवी सीता से प्रश्न भी पूछेंगे। यही विधि का विधान है, नियति का निर्देश है। क्या सोच रहे हो गणेश? नियति तो उनके लिए होती है ना जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे होते हैं। ये उनकी नियति नहीं है प्रिय गणेश, ये तो उनकी योजना है जिसके द्वारा वे समय के अंत तक मानव और मानवता को जीवन जीने का, जीवन के विषय में सोचने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण अपने मूल स्वरूप में धरती पर वास नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मानव स्वरूप में वो संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं और अब अपने पुत्रों के कर्मों द्वारा वो संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब लव और कुश अपने ही पिता के विरोध में शस्त्र उठाएंगे महादेव? देवी, आप बार बार भूल जाती हैं मैं क्या कहता हूं। धैर्य रखिए, आगे की कथा स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट होगी। बहुत जय कुश, वो देखो। भैया, अयोध्या वासियों ने हमें कितने आनंद से विदा किया था। क्या कहेंगे उन्हें? जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, मेरे आंसू का बाण मानो टूट रहा हो। कुश, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी भावनाओं को संयम में रखना होगा। भैया, अभी हम बड़े कहाँ हुए? अभी तो हम श्री राम से, उनके भाई से और हनुमान जी से कितने छोटे हैं। यहाँ तक कि उपगुरु से भी छोटे हैं। पहले भी छोटे थे। पहली बात, बड़ा होने का अर्थ किसी और से बड़ा होना नहीं होता कुश। और दूसरी बात? और दूसरी बात, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता। बड़े तो अनुभव से होते हैं, और भगवान वाल्मीकि के आशीष से हमने तो अनेक अनुभव हुए हैं ना। केवल गुरुवर का आशीष ही नहीं भैया, इस सोमकर्ण के कारण भी अनेक अनुभव हुए हैं हमें। हर बार नई समस्या में फंस जाता है। चलो। भैया, आज माता नहीं है द्वार पर। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कदाचित कहीं व्यस्त हो गई होंगी वे। कैसी
कैसी है श्री राम की अयोध्या? साथ क्या लाए और महाराज से भेंट हुई? प्रजा ने तुम्हारे मुख से राम कथा सुनी? कोई उपहार मिला? जो भी पूछना है सोमकरण से पूछो। आकुश, माता के पास चलते हैं। आज प्रथम बार माता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर नहीं आई। लगता है खाली हाथ लौटे हो। कदापि नहीं। उपहार में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लाया हूं, जो अब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आगे क्या करना है पता है हमें। प्रभु, उन दो ऋषि कुमारों ने गीत तो अद्भुत गाया। मैं तो अभी तक उनकी धुन में थिरक रहा हूँ प्रभु। प्रभु, उनका गायन और गान असाधारण था। असाधारण तो उनके गुरु है हनुमान, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। हाँ प्रभु, उन्हीं के आश्रम में तो रहते हैं वो दोनों। मुझे लगता है अयोध्या की सीमा से अधिक दूर नहीं होगा वो आश्रम। सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए, श्री राम तक भी नहीं। माता, आप ठीक तो है ना? माता, आप प्रथम बार हमारी प्रतीक्षा के लिए द्वार पर नहीं आई थी, क्यों? माता, आपका हाथ तो तप रहा है। आप यहाँ आइए माता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों की प्रतीक्षा में थी। बस तन को मन की चिंता छू गई। तुम दोनों सकुशल आ गए। अब मैं भी शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी लेके आता हूँ। गुरुदेव ने हमें सिखाया था। आप देखना, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। पात्र ले आओ कुश। अभी आया माता। आर्य, मैं इनसे अयोध्या के बारे में कैसे पूछूं? एक और मन करता है कि अयोध्या की कुशलता के बारे में पूछूं, तो दूसरी ओर अयोध्या में हुए उनके अनुभव का विवरण जानने से भयभीत भी है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें औषधि लेने देते हैं, ठीक होने देते हैं, फिर सब बताएंगे। किंतु अभी जी माता का विश्वास टूटा तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। यदि उन्होंने पूछा तो? तब की तब देखेंगे, किंतु तब तक तुम माता के पास रहो और हाँ, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उत्सुकता में माता को सब कुछ बता दूंगा। मैं औषधि बनाता हूँ, आप माता के पास जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। पात्र में बूटी लेने गया है माता। वो हट कर रहा था कि आपके लिए बूटी वही बनाएगा। पुत्र, तुमने कुछ बताया नहीं। कैसी लगी अयोध्या? सब कुशल है ना वहां? हाँ, सब
ठीक है वहां पर सब कुशल है, पूर्णतः कुशल। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? हाँ अवश्य, हमने उनके दर्शन भी किए, उन्हें राम कथा भी सुनाई और हम उनसे भेंट भी लाया। अरे नहीं नहीं, वो हमें भेंट भी देने वाले थे, किंतु उनके हाथ का धागा टूट गया और उन्होंने वो धागा अपने कलाई से हमारी कलाई में बांध दिया। ये देखिए, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये धागा महारानी सीता ने उन्हें बांधा था। माता, ये लीजिए। अब आप विश्राम कीजिए माता, हम गुरुदेव से मिलकर आते हैं। कुश, क्या हुआ है तुम्हें? मुख पर इतनी उदासी क्यों है? लाओ, सत्य बताओ मुझे, प्रभु श्री राम ने क्या कहा तुम्हें? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। कुश, ये कैसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तुम? कुश, क्या हुआ? ऐसे कटु